क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक हो? प्रियो, हाँ, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो ये है ना, क्या हो गया मिस्टर केके को? प्रियो, मुझे लग रहा है ना कि ये ना शादी से पीछे हट रहे हैं, ना शादी को लेके घबरा रहे हैं। मैंने खुद देखा था वो शादी को लेके बहुत टेंस्ड है। प्रियो, तुम खुद सोचो, सब कुछ इतना आगे बढ़ने के बाद अगर इस वक्त के शादी से मना कर दे तो। नहीं नहीं नहीं, तुम क्या बोल रही हो? देखो, जो तुम कह रही हो ना, घबराहट वो ना सबको होती है, कोल्ड फीट कहते हैं ना उसे, तो होता है। कैसा कोल्ड फीट प्रियो? ये तो खुद ही चाहते थे ना कि ये शादी हो, तो अब ओके, अगर तुम कहो तो मैं बात कर लूं, मैं समझाने की कोशिश करूंगी। देखो, तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है, तुम ऐसे मूड मत खराब करो, छोटी सी बात है, ट्रस्ट मी, मैं करूं बात। तुम इतनी अच्छी कैसे हो प्रियो? इतनी समझदार, इतनी सुलझी हुई कैसे हो? तुम ना सही कह रही हो, शायद अगर तुम जैसी सुलझी हुई समझदार लड़की अगर के को समझाए तो शायद वो समझ जाए। तुम प्लीज उन्हें समझाओ ना प्रियो। मैं तो कह रही हूँ ना, मैं बात करती हूँ, ठीक है? तुम टेंशन मत। और उन्हें प्लीज कहना कि ये बस शादी ही तो है। हम इतने सालों से, इतने सारे सालों से हम एक साथ ही तो रह रहे थे, हम फ्रेंड्स हैं, हम पार्टनर्स हैं, फिर अचानक क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं वही हूँ, उनकी प्यारी सी ताशु रही। उन्हें घबराने की जरूरत ही नहीं है, और ये शादी ही तो सिर्फ समाज के लिए है। पर प्लीज बोलना ना कि सब। ताशु रिलैक्स, टेंशन मत लो, मैं कह रही हूँ ना, मैं जाके बात करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। और ठीक हो क्या जाएगा? सब ऑलरेडी ठीक है। तुम ना बेकार की बात को लेके बैठ गई हो। इतना सुंदर चेहरा है तुम्हारा, देखो क्या बना दिया। अब मूड खराब मत करो, मैं अभी जाती हूँ, बात करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू। Just stay away from me, Arvi. मोनिशा रुको। I don't want to talk to you. मुझसे दूर रहो। मोनिशा क्या हो गया तुम्हें? Just don't. क्यों कर रही है? Don't touch me. और मैं क्यों कर रही हूँ? तुम क्या कर रहे थे? What was all that? मैंने क्या किया? साफ साफ बोलो ना। बोलते कुछ और करते कुछ और हो तुम। हाँ, क्या था वो सब अंदर? You say something, you do something else. मैंने कहा साफ साफ बोलो। साफ साफ सुनना है। हाँ। पसंद करने लगे उसे। You like that movie, don't you? क्या? तुमने कहा था फीलिंग्स नहीं आएगी, but you feel something. I see how you look it up. हाँ? तुम जिस तरीके से देखते हो, मैं देख रही हूँ। ये सब जो तुम कर रहे हो ना, सब दिख रहा है मुझे। मोनिशा बंद करो ये बेवकूफ वाले सवाल। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं उसके साथ क्यों हूँ। अच्छे से जानती हो कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। सब कुछ बताया मैंने तुम्हें, बार बार बताया क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ ये सब, लेकिन नहीं, तुम्हें समझना ही नहीं है। तुम क्यों इस बात का इशू बना रही हो? इशू? क्यों ना बनाओ इस बात का इशू, आरवी? तुम किसी और लड़की को ऐसे माथे पे किस कर रहे हो और मैं देखती रहूं? How am I supposed to like any of this? चल, ठीक है। नहीं, ठीक है। अगर तुम्हें यही लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और जो तुम कह रही हो सही कह रही हो, तो ठीक है। Let me tell you कि तुम मुझे समझती ही नहीं हो। You don't understand me at all. I don't understand you. You don't understand me, आरवी। किसी भी लड़की को ये सब नहीं समझ आएगा और नहीं पसंद आएगा। अगर तुम उसे नाटक के लिए भी किस कर रहे हो, तो मैं नहीं चाहती तुम ऐसा करो। करना पड़ेगा। करना पड़ेगा और मैं ये करके रहूंगा। मैंने शादी तक कर ली अपने बदले के लिए, और अब मैं अपना बदला पूरा करके रहूंगा। जानती हो क्यों? मैं तुम्हें बता चुका हूं, लेकिन तुम भूल गई। फिर से बताता हूं, सो नहीं पाता हूं मैं। रात रात भर वही सपने, वही तड़प, वही पास्ट की बातें सब याद आती रहती है मुझे। चैन से नहीं जी पा रहा हूं मैं। मुझे नहीं सहना ये सब, नहीं बर्दाश्त करना ये सब। बहुत हो गया, अब नहीं सह सकता मैं। मुझे सुकून चाहिए लाइफ में। मुझे मेरी लाइफ चाहिए, मुझे मेरी जिंदगी चाहिए, डैम इट, जो मुझे नहीं मिल रही है। और अब इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। जिस हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा, चाहे तुम मेरे साथ हो या नहीं हो। तुम क्या, इनफैक्ट कोई भी, अगर कोई मेरे साथ नहीं रहेगा ना, मैं फिर भी ये करूंगा। आरवी, मोनिशा क्या कर रही हो? हटो। मोनिशा क्या कर रही हो? मोनिशा, मोनिशा प्लीज, प्लीज तुम रो मत, प्लीज।
मिस यू आरवी, हमारा वक्त मिस करती हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना मिस करती हूँ, हमें मिस करती हूँ। मैं सारा टाइम उस पूर्वी के साथ स्पेंड करती हूँ, मेरे साथ रहते ही नहीं हो आरवी। ऋषा, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ। मैं बस उसके साथ हूं क्योंकि ये करना जरूरी है मेरे लिए। मैं उसका नहीं हूं। तुम मेरे हो ना? सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। तुमने उसे किस किया, मुझे नहीं किया। This is not done. हम कैसे अलाउ कर सकते हैं ये सब? जब तो देखा ही नहीं जा रहा था, ये सब सही नहीं हो रहा है चाची। This is not right. अच्छा, ये सही नहीं हो रहा दीपिका? आरवी पूर्वी का एक साथ खड़े रहना, डांस करना, ये गलत है? कौन बोलेगा ये गलत है? बोलो मत दीपिका। दुनिया की नजरों में दोनों पति पत्नी हैं, शादी हुई है उनकी, शादीशुदा हैं वो। आरवी ने पूर्वी की मांग में कुमकुम भरा है, याद है कि भूल गई हो? याद है, सब याद है। रिमाइंडर नहीं चाहिए मुझे। भूली नहीं हूं मैं कुछ। मैं भी शामिल थी इस सब में, लेकिन चुप नहीं रहना चाहिए था मुझे। मोनिशा ने सही कहती है, सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से हुआ है सब। मुझे मोनिशा को सच बता देना चाहिए था कि आरवी खुशी से बदला लेने के लिए पूर्वी से शादी कर रहा है। मुझे आरवी का नहीं, मोनिशा का साथ देना चाहिए था, बता देना चाहिए था उसे सच। दिस इज नॉट राइट चाची। ऐसी बात करना भी मत। माँ, क्या हो रहा है ये सब? हम कहाँ आए हैं? शादी में आए ना? यहाँ पे ये सब बातें करनी जरूरी है? ये सब बातें करने के लिए अपना घर है ना? सॉरी परछाई जी, मैं तो इसे यही समझाने की। माँ ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगी। मैंने समझा था हम बड़े और समझदार लोग हैं और जगह का लिहाज करना जानते हैं ना? थैंक यू। सॉरी परछाई जी। ओह गॉड, इतने साल हो गए शादी को, इतने साल हो गए इनके साथ एक घर में रह के, पर आज भी इनसे डर लगता है। यही हो इनका गुस्सा। और बात जब आरवी पर हो ना, तो पूछो ही मत। कर ले गुस्सा, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तुम्हें नहीं पता क्या फर्क पड़ता है? पता है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि घर इनके हिसाब से चलता है, और अगर ये गुस्सा हो गई ना तो पूरा घर हमसे गुस्सा हो जाएगा। क्या हूं? मेरा यार, काम डाउन दीपिका, सब ठीक हो जाएगा।
क्या हुआ? तेरे दिल से वो निकल नहीं रही है क्या? आज तक भुला नहीं पाया उसे। चाहता क्या है रणबीर? तेरे दिल में आज भी प्राची है और तू तृष्णा से शादी कर रहा है। आज बहुत प्राची की याद आ रही है। क्यों? आज इतना क्यों तड़प रहा है तू? तूने तो भुला दिया था उसे, तो अब ये तड़प कैसी? तड़प रहा हूं मैं, बहुत तड़प रहा हूं मैं अंदर से मैं, और मैं क्यों ना तड़पूं? उसने मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया। मैंने उससे इतना प्यार किया, उसने कभी मेरे जज्बातों की, कभी मेरे प्यार की कदर करी? उसने कभी नहीं करी। नो, पर गुस्सा आ रहा है मुझे, क्योंकि मुझे आज भी प्राची चाहिए। आज भी मेरे दिल में प्राची की आवाज आ रही है। आज भी मेरी आंखें उसको ढूंढ रही हैं। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे हर जगह वो महसूस होती है आज भी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। प्राची भी तो तुझसे प्यार करती थी। नहीं, उसने मुझसे प्यार नहीं किया। अगर वो मुझसे प्यार करती होती तो जब मेरी मौत की खबर आई थी तो वो मेरे घर पे होती, क्योंकि वो मेरी बीवी थी। लेकिन वो मेरे साथ नहीं थी। वो उसकी बीवी बनके उसके लिए सब कुछ कर रही थी, मेरे लिए नहीं। चाहते क्या? नफरत करते हो ना उससे? इतनी नफरत करते हो कि इंडिया आए और एक बार भी दिल्ली जाके देखा नहीं कि प्राची है कैसी? यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं चाहता हूं कि मैं उससे थोड़ी सी नफरत कर सकूं, पर मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार उमड़ता रहता है। मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरी रूह में, मेरी सांसों में मुझे हर जगह प्राची की आवाज आती है। बस मैं ये दुख और नहीं झेल सकता हूं। मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची है। आज प्राची तो खुश होगी किसी और के साथ। उसने एक नई जिंदगी की शुरुआत कर ली होगी, और खुश क्यों ना हो? वो बहुत अच्छी लड़की है, कौन नहीं चाहेगा उसको अपना बनाना? तो ये बात तुम्हें परेशान कर रही है। पर क्यों? मैं परेशान इसलिए हूं क्योंकि मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूं। इतने सालों के बाद भी आज भी मुझे वो वैसे ही महसूस होती है। आज भी मुझे लगता है कि वो मेरे आसपास है। मैं क्या करूं? आज भी मैं प्राची से उतना ही प्यार करता हूं। मैं ये शादी नहीं कर सकता। इसमें ताशु बेचारी की क्या गलती है? ये गलत है। मैं ताशु के साथ बहुत गलत कर रहा हूं उसको सच ना बता के। मैं फिर से शादी करके दोबारा गलती नहीं करना चाहता। लाइट को क्या हुआ? अरे कोई है? जरा लाइट का पता करो क्या हुआ। नहीं, आप लोग परेशान मत होइए, अभी पता करते हैं लाइट को क्या हुआ। तब तक आप जो है ना अपना फोन के टॉर्च लाइट ऑन कर लो। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, लाइट थोड़ी देर में आ जाएगी। शाम जनरेटर ऑन करवाओ। आ जाएगी लाइट, अभी आ जाएगी। अब वो लाइट के लिए सॉरी, पता नहीं कैसे चली गई। पर आप मुझे दिख रहे हैं। I mean, मुझे पता है आप यहाँ हैं, बस आपका चेहरा नहीं दिख रहा। दरअसल मैं ये कहने आई थी कि आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। मतलब सब ठीक है और ठीक हो जाएगा, लेकिन प्लीज आप ऐसे ठीक होने का या किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में तो कुछ भी परफेक्ट नहीं है ना। वो कहते हैं ना, दुनिया में सबको सब कुछ मुकम्मल नहीं होता। थोड़ी बहुत कठिनाइयां तो होती रहती है, पर फिर उसी में तो मजा है ना। मैं नहीं चाहता कि हमारे साथ कोई परेशानी हो। ये क्या हुआ? लाइट कैसे चली गई? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। चेक करना पड़ेगा। अरे दादू मैं हूँ दादू हार्वी। क्या है यार दादू, कभी चोर बोलते हो तो कभी भूत। वो क्या है ना, अंधेरे में ना मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद भूत बन रहा हूँ। दादू मोबाइल लाइट्स ऑन है ना। लाइट को मार गोली, लाइट में तो भूत और चिपकती हैं। खैर छोड़ो, तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो? मैं बाहर सा। अरे अच्छा हुआ तो मिल गया आरवी। तो मुझे ये बता, मोनिशा इस शादी में क्या कर रही है? क्यों दादी? I mean, वो तो फैमिली है ना, और वो भी इनवाइटेड है तो। माना, पर वो तेरे साथ क्यों है? देख पुत्र, अच्छा नहीं लगता है तो उसके साथ घूम रहा है, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी, आपको लग रहा होगा बहुत धीरे बोल रहे हो, बट काफी लाउड है, सुना मैंने। तो सही है ना पुत्र, तुझसे छुपाने वाली तो कोई बात ही नहीं थी, और तुझे सुनाई दे इतना जोर से तो मैं बोल ही रही हूँ, है ना?
दादी बात क्या है? मैं बताता हूँ। हाँ, इधर आ। देख पुत्र, तेरी दादी को ये लग रहा है कि शादी के बाद जो हस्बैंड वाइफ में आपस में नजदीकियां, करीबियां होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। मतलब वो प्यार वाली नजदीकियां, हस्बैंड वाइफ वाली, समझा? नहीं समझा? बिजनेस की बात तो बड़ी जल्दी समझ जाता है, पर कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूँ, अब समझ आ गया। मैं तेरे लिए एक हनीमून ट्रिप और प्लान कर रहा हूँ, दूसरी बार पहाड़ों की यात्रा। क्या दादू ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं और पूर्वी तो बहुत करीब हैं। हाँ, हमारी नजदीकियां बहुत हैं। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। और ये मोनिशा, इसके साथ तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि ये तो मेरी बिजनेस पार्टनर है ना। वो होटल का डीलिंग चल रहा है मेरा, वो इंटीरियर डिजाइन, तो ये अपडेट देती रहती है बस, और कुछ भी नहीं है। मैं बहुत करीब हूँ पूर्वी के। ओए, हम यहाँ किसी की शादी पे आए हैं, यहाँ बिजनेस की बातें नहीं करनी, यहाँ तो पर्सनल बातें होनी चाहिए। पर्सनल? दादू दादी देखिए, मैं जानती हूँ कि आप आरवी के आसपास मुझे पसंद नहीं करती, पर एक वक्त था ना जब आप ही ने हमें आशीर्वाद दिया था एज अ कपल। मानती हो पुत्र, मैंने आशीर्वाद दिए थे, पर देख पुत्र, तब बात कुछ और थी, ठीक है नहीं? अब आरवी जो है वो शादीशुदा है। मैं तो ये कहती हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का देख और तू भी शादी के लिए सोच ले। देख पुत्र, यहाँ इतने सारे लड़के, उसमें से कोई पसंद आए तुझे तो? नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू। अच्छा, हनीमून नहीं कर सकता? पूर्वी पुत्र, एक मिनट। अरे पूर्वी, हाँ। कहाँ थी तुम? पता है कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, कितना इंतजार किया मैंने। मैं तुम्हें मिस कर रहा था यार। कहाँ थी? अब प्लीज ऐसे मत जाना बिना बोले। क्या बोल रहे हैं आरवी? बाहर मुझे कुछ और कहा और इसे कुछ और। मैं आती हूँ। हाँ, मैं यही वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना। दादी, आप यही हो? वो दादू के साथ में थोड़ा फ्री हो ना, आपके साथ उतना नहीं हूँ इसलिए मैं, बट वो पूर्वी और मैं बहुत क्लोज आ गए हैं हनीमून के बाद। बहुत मिस कर रहा हूँ मैं इधर आता हूँ। शर्मा गए, नजर ना लगे बच्चों को किसी की। बस रब करे इन दोनों का प्यार ऐसे ही चलता रहे। आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? मुझे डर है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। पर कुछ तो बोलिए ना, आपको बोलना तो पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा है, कैसे बोल? ओके, आप कंफर्टेबल नहीं है तो मैं जाऊं? पर तुम वरिड क्यों हो? और मैं क्या सोचूंगी ये सोच के क्यों डर रहे हो? ये सबसे पहले हम दोस्त हैं, राइट? हमारे बीच में ट्रांसपेरेंसी है, हमारे बीच में ये बॉन्ड है कि हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता किसी को भी कुछ भी कहने से पहले, राइट? प्लीज बताओ क्या हुआ है, तुम क्या सोच रहे हो? सच में बता दूं क्या? Of course, just say it. ताशु, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मेरी जिंदगी की जितनी भी पुरानी चीजें थी ना, वो सब मेरे सामने वापस आ रही है। मुझे लग रहा है मेरा अतीत मेरे सामने खड़ा हो गया है। गॉड के, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात नहीं है, तुम जानती हो ना मेरे लिए ये चीजें बहुत बहुत जरूरी है। मैं कैसा महसूस करता हूँ मुझे। It's okay. मैं जानती हूँ और मैं समझती भी हूँ, पर सिर्फ आज नहीं, मैं हमेशा समझूंगी। Stay relax, okay? लेकिन अब ना तुम्हें भी मेरी एक बात समझनी होगी। क्या? यही कि तुम्हें मुझसे फौरन शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ना
थोड़ी बुढ़ी हो रही हूँ। I mean, हर दिन हर एक सेकेंड थोड़ी थोड़ी बुढ़ी होती जा रही हूँ। इसके पहले कि पूरी तरह से बुढ़ी हो जाऊं, प्लीज मुझसे शादी कर लो क्या? चले, इसके पहले कि पापा बुलाने आ जाए, हमें चलना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रही हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को तुम्हारे बारे में कैसे पता, और वो तुम्हें जानती है और तुम्हें भी हमारे बारे में सब पता है। I mean, हमने कोर्ट मैरिज की है, नॉर्मल शादी बाकी है, मगर ऐसे लग तो रहा है कि तुम्हें सब पता है। लेकिन पता है मुझे, आपकी होने वाली पत्नी है ना, उसी ने कहा है कि मैं आपसे बात करूं, इसीलिए मैं कर रही हूँ। पर अब मैं यही कहूंगी कि आप परेशान मत होइए, सब बहुत ठीक है। और आपकी जो होने वाली पत्नी है ना, उससे शादी कर लीजिए, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है। हाँ, करती तो है, मैं भी करता हूँ। शादी तो कर ही लेनी चाहिए जल्द से जल्द। बस अब मुझे कॉल आ रहा है, अब मैं चलती हूँ, आप मंडप पे आ जाइए, ठीक है? ये उसे कैसे जानती है? I mean, दोनों कब मिले? Anyway, मुझे लगता है कि मुझे उससे सबके सामने शादी कर ही लेनी चाहिए। टाइम आ गया। आप सभी से मैं माफी चाहूंगा, ऐसे लाइट चली गई अचानक। अरे नाची ना, होता है ये सब, हमारे हाथ में थोड़ी ही ना है शो की। एक्चुअली फ्यूज में लगता है कुछ गड़बड़ थी, अब ठीक हो गई। तब तो कोई टेंशन नहीं है जी। आप लोग एंजॉय कीजिए। हाँ? सॉरी, आप सब लोगों को थोड़ी देर के लिए परेशानी हुई, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। सो सॉरी, अब ऐसा कुछ होगा नहीं। अरे रिलैक्स, सॉरी की कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। And I'm not surprised. इतना बड़ा, हम इतने गलत खानदान को देंगे तो ऐसे ही होगा ना, प्रॉब्लम्स तो होंगी ही। What to do? बाय द वे, इसमें गलत खानदान की बात कहाँ से आ गई दीपिका? हमें पिछली गई है यार, इसमें पूर्वी खुशियाँ उसकी मॉम की क्या गलती? अब वो लोग थोड़ी बिजली विभाग से हैं या इलेक्ट्रिशियन है जो खुद जाकर ठीक करेंगे। Why are you getting offended? ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं तो बस इतना ही कह रही थी ना कि इतना बड़ा इवेंट, इनकी जिम्मेदारी है तो अच्छे से संभालना चाहिए था ना। टंटन एंड फैमिली, इन्हीं की जिम्मेदारी थी ना। क्या नाम है इनकी कंपनी का? द कुमकुम भाग्य फूड एंड इवेंट सर्विसेज। मतलब अगर अब कोई गड़बड़ हो गई तो इन्हीं पर ब्लेम आएगा एंड इट विल बी फन। Excuse me. हैं जी, ये किस लेवल पे काम हो रहा है यहाँ पे? I mean, just look at the standard of everything. और पूरा खानदान लगा हुआ है, फिर भी ये sorry to say all of you have just failed. और देखिए, हम तो फिर भी एक्टिंग कर लेंगे एक बार को कि कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स में से छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, पर लोग क्या कहेंगे कि पूर्वी के घर वालों से काम भी ढंग से नहीं हुआ। और पूर्वी कौन है आप बताइए? वो इश्शी मल्होत्रास की बहू है, मेरे दी के ससुराल का हिस्सा है। और देखिए, आप लोग में चल जाता होगा, पर हमारा एक स्टैंडर्ड है, हमारे गेस्ट क्या कहेंगे? डू यू अंडरस्टैंड? तो जिस लेवल पे काम होना चाहिए ना, उस लेवल पे काम हो नहीं रहा है। तो प्लीज स्टे फोकस्ड ऑन योर वर्क। मुझे तमीज सिखाने के बजाय अपने काम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका ये काम हमारे परिवार पे रिफ्लेक्ट करेगा और हम ये दाग अफोर्ड नहीं कर सकते, अनलाइक यू। ओके, फोकस ऑन वर्क प्लीज। अरे चुट्टी भर की भी तमीज नहीं इस लड़की में। मैं तो अभी यहीं पे इसका नाक रगड़वा देती, लेकिन पूर्वी की ससुराल की बात है तो। लेकिन हाँ, मैं इसकी बदतमीजी के बारे में हरलीन जी को जरूर बताऊंगी, अभी के अभी। अरे दीदी एक मिनट, जल्दी आइए, जरूरी काम है। इस लड़की को ना छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ, मुझे लगता है दूल्हा भाग गया। मतलब? अरे जब डांस चल रहा था यहीं पे तो था, अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सर जी, दुल्हन भी तो कहीं नहीं दिख रही है। थोड़ी देर रुक जाओ, फिर जसवाल से बात करते हैं। वैसे हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, भगवान हमें खुश कर रहे हैं। हमें शादी रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ी, शादी खुद ही रुक गई। बाबूजी, बीजी, आप दोनों यहाँ कंफर्टेबल हो ना? कुछ खाया आप दोनों ने? कुछ लेके आओ आप दोनों के लिए? पुत्र हम ठीक है, तू इतनी चिंता ना कर। मैं चिंता इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको देनी है दवाई। एक मिनट, जरा पानी दीजिए। बाबूजी, ये लीजिए पानी, चलिए जल्दी खा लीजिए। अभी खानी जरूरी है? बिल्कुल खानी जरूरी है। आप भी क्या बच्चों की तरह नखरे कर रहे हो? खा लो ना, इतनी चिंता कर रहे हैं बच्चे। खाता हूँ ना।
चलिए आप दोनों यहाँ आराम कीजिए और मैं अच्छी सी स्नैक्स भेजती हूँ आप दोनों के लिए। थैंक यू बच्चे। देखा, हमारी जिंदगी में भगवान जी ने कितने बड़े आशीर्वाद दिए हैं, कितनी प्यारी बच्ची हमें दे दी है। वैसे एक बात मैं भी बोलूं, पूर्वी भी बड़ी प्यारी बच्ची। पंजाबी में कहते हैं ना, पोलड़, इनोसेंट गर्ल, एवर स्माइलिंग, आज्ञाकारी, ओबीडियंट, और सबसे ज्यादा तो आरवी के लिए। मुझे ये लगता है कि आरवी और पूर्वी इतने करीब नहीं है। मुझे जो लगता है या दिखता है, उन दोनों के बीच में नजदीकियां जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? मैं समझ तो रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब आप है ना, कैसे समझाऊं मैं आपको? मैं जो रास्ता निकालना चाहती हूँ उसमें आप मेरा साथ दोगे? कैसा रास्ता? उन दोनों को एक करने का रास्ता। मुझे लगता है जो पहले हनीमून पे गए वो उनका हनीमून अधूरा रह गया। उसके लिए दूसरे हनीमून पे उनको भेजना ही पड़ेगा।